हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है और जो रिवर्स बायसिंग होती है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। और साथ ही डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, तो उनका मोशन वहाँ पर मैकेनिज्म उनका क्या होता है, करंट कैसे कैसे फ्लो होती है और करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ का जो वेरिएशन होता है, करंट वोल्टेज का वेरिएशन को ग्राफ के सहायता से उसको हम कैसे समझें, वो इस वीडियो के अंदर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो ये है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इनको दो तरीके से हम बाइसिंग देते हैं। बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड को पावर सप्लाई से कनेक्ट करना ही हमारा बाइसिंग कहलाता है। बाइसिंग को फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग भी कहते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या देखते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और जबकि जो एन सिरा इसका होता है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। बैटरी जो हम यहाँ पर लेते हैं, जो सेल इसके अंदर लेते हैं, तो उसकी जो रेंज होती है वो हमने यहाँ पर ग्राफ में दिखाया हुआ है। वो लगभग 1 वोल्टेज 0 वोल्ट से 1 वोल्टेज के 1 वोल्ट के बीच में होती है और जो करंट इसके अंदर फ्लो होती है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की फ्लो होती है। ये छोटी-छोटी जो बातें हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत काम आती हैं। तो हमें ये पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने होंगे कि कैसे करंट का ऑर्डर क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग में और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन यहाँ पर कैसा होता है। तो देखते हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड के अंदर हम देखते हैं कि जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर एक जो डिप्लीशन लेयर होती है, जो अभी हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट यहाँ पर ये हो जाता है। अगर ये सिलिकॉन मटेरियल है तो 0.7 वोल्ट वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर होता है और अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है तो 0.3 वोल्ट वहाँ पर ये इसका पोटेंशियल बैरियर वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो पी टाइप है उसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जो हमने सर्किल से दिखाए हैं और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वहाँ पर होते हैं। एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल भी होंगे और पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो वो थर्मल एजिटेशन की वजह से भी थोड़े से वहाँ पर होते हैं और उनकी वजह से भी एक छोटी सी करंट हमें यहाँ पर मिलती है। तो लेकिन वो बहुत कम होती है तो इसलिए उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। जब हम यहाँ पर फॉरवर्ड लगा देते हैं तो देखते हैं कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग से जो होल्स हैं, ये होल्स एक तरीके से यहाँ पर इस प्लस टर्मिनल की वजह से ये आगे को शिफ्ट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये हैं ये इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से आगे को शिफ्ट यहाँ पर ये होंगे। तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, वो शुरू हो जाता है और क्योंकि ये तभी शुरू होगा जब यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर ये है, या हम कहें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये है, जो पोटेंशियल ये है, तो इस ये जो एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पर ये है, इसका पोटेंशियल जो यहाँ पर ये पोटेंशियल बैरियर इतना यहाँ पर लगा हुआ है, ये उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी ये इलेक्ट्रॉन होल कम जंक्शन की तरफ को मोशन हो जाता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर एक इसके आसपास एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल यहाँ पर जनरेट यहाँ पर हो जाते हैं। होल तो ये जंक्शन की तरफ को मोशन में आने लगता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो वायर के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचता है और एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इस कनेक्टिंग वायर के द्वारा होते हुए एन टाइप सेमीकंडक्टर में पहुंच जाता है और इस तरह से यहाँ पर ये एक हमें करंट इसमें मिलने लगती है। ग्राफ के सहायता से अगर हम इसको समझें कि जब स्टार्टिंग में 0 वोल्ट था तो और फिर हमने धीरे-धीरे इसको यहाँ से बढ़ाना शुरू किया तो इनिशियली यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ तक तो कोई करंट इसमें नहीं आती है। जब हम जर्मेनियम से बना हुआ सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो। इसका मतलब क्या था कि जो बैटरी की वैल्यू है, वो यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है, ये जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर लगा हुआ है 0, अगर ये जर्मेनियम से इसको मान लेते हैं तो 0.3 वोल्ट यहाँ पर ये है।
तो ये जो यहाँ पर इतना पोटेंशियल है, तो इससे ये ज़्यादा होगा। जब ये इससे ज़्यादा हो जाएगा तो एक ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, ये जंक्शन की तरफ को जाने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो एक सर्किट पूरा होता है और करंट हमें एक तेज़ी से यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये इसका ग्राफ एक तरह से फॉरवर्ड बायसिंग का इस तरह से आता है और ये फॉरवर्ड करंट कहलाती है। और ये इस केस में जो जंक्शन का जो विड्थ होती है, ये वाली विड्थ होती है, हम उसको कहते हैं कि जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, वो फॉरवर्ड बायसिंग में कम हो जाती है, या हम कहें कि यहाँ पर कम रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सर्किट के अंदर हमें करंट मिल जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि जब अगर ये हमें देखना होगा, ग्राफ हमारे पास है, तो हमें ये बताना हो कि जो ये सेमीकंडक्टर यहाँ पर लगा है वो कौन सा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, उससे जब हम पीछे को एक स्पर्शी यहाँ पर खींचते हैं, टेंजेंट यहाँ पे खींचते हैं, तो ये कहीं पे यहाँ पर मिलता है वोल्टेज वाली एक्सिस पे। तो ये जो वोल्ट होगा, ये उसका पोटेंशियल बैरियर को शो करता है किसी भी पी एन जंक्शन डायोड का। तो अगर ये जर्मेनियम का है तो 0.3 के आसपास को यहाँ पर ये मिलता है एक्स एक्सिस पे, जो वोल्टेज वाली एक्सिस है। तो यहाँ से बता सकते हैं कि ये जो जहाँ पर कट कर रहा है, तो यही उसका पोटेंशियल बैरियर होता है। तो अगर हमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में पता है, तो हम बता सकते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या है, कितना है, कौन सा यहाँ पर सेमीकंडक्टर इस पे लगा हुआ है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का यहाँ पर ये हुआ। अब हम देखते हैं कि जो रिवर्स बायसिंग होती है, तो रिवर्स बायसिंग में क्या देखते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको बैटरी के टर्मिनल्स हम उलट देते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करते हैं, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसकी डायरेक्शन ये है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को होती है, वो ये है। तो ये एक तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि जो चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ को आना चाहते थे, अब वे नहीं आ रहे हैं। इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से ये जंक्शन से दूर जा रहे हैं इधर को, ये भी इधर को जाएंगे, और ये भी इलेक्ट्रॉन जंक्शन से इधर को जा रहे हैं, जंक्शन से दूर हट रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल का एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वोल्ट करंट है यहाँ पर, वो माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की फ्लो होती है, यानी कि बहुत छोटी सी करंट। और जो वोल्टेज वाली एक्सिस यहाँ पर ये है, इसमें हम देखते हैं कि जो वोल्टेज है वहां पर तो हमें 1 वोल्ट देना पड़ रहा था फॉरवर्ड बायसिंग में लगभग, लेकिन यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, निगेटिव ज्यादा वोल्टेज की। तो यहाँ पर जब निगेटिव वोल्टेज हमारा आता है 2, 4, 6, 8, तो देखते हैं कि ये यहाँ से कोई करंट, इलेक्ट्रॉन और होल पास नहीं होते हैं। और तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये यहाँ पर कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होने देता है। या हम कहें कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है वो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में ही। रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होती। अगर हम वोल्टेज को ज्यादा बढ़ा दें तो एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है कि जहां पर ये यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एक जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, वे एक तरीके से ब्रेक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल वहां पर जनरेट हो जाते हैं। तो जिससे कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इधर को जाने लगते हैं, और इधर होल करके जनरेट होंगे तो वो इधर को जाने लगते हैं। तो एक हमें बहुत तेजी से करंट यहाँ पर फ्लो होने लगती है। इस फिनोमिना को ही हम बोलते हैं एवलांस ब्रेकडाउन, हम बोलते हैं ये। और जिस वोल्टेज पर ये होता है उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, या जेनर वोल्टेज भी इसको हम बोल देते हैं, जेनर वोल्टेज भी कहते हैं। जेनर वोल्टेज क्या होता है, या जेनर डायोड भी एक तरीके का होता है जो वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है। तो ये जेनर वोल्टेज यहाँ पर ये एक तरीके से होता है। तो अब ये है रिवर्स बायसिंग। इसमें क्या देखते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर है वो उसकी विड्थ ज्यादा हो जाती है, या हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा ऑफर होता है, इसलिए यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती है। और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसके बाद तो डिवाइस डैमेज ही हो जाती है और किसी काम की नहीं रहती है। तो यहाँ तक हमें नहीं जाना होता, तो करंट इसमें नहीं फ्लो होती है, और पी इंजेक्शन डायोड केवल अपने एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होने देता है। और इसका जो सिंबल की अगर हम बात करें, तो इसका सिंबल एक तरीके का कुछ ये होता है। तो जो ट्रायंगल शेप का है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और जो लाइन हमने यहाँ पर शो की है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो सर्किट के अंदर अगर ये ऐसा लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर वो पी एन जंक्शन डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके पी टाइप को एनोड और इसके नेगेटिव एन टाइप को कैथोड भी हम कह सकते हैं। तो ये पी एन जंक्शन डायोड की करंट की वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हुआ। और हमने देखा कि ये केवल फॉरवर्ड बायसिंग में ही करंट फ्लो कराता है, क्यों क्यों रिवर्स बायसिंग में नहीं कराता है वो भी हमने समझा। तो इस वीडियो के अंदर हम इतने रखते हैं, अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड में ही। तो आज इतने रखते हैं, थैंक यू।